वेलकम। आज हम जो है कुछ इस रोलैंड SPD30 ऑक्टोपैड में जो है हम कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि अलग अलग ऑक्टोपैड में थोड़े अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि मैंने पिछले बार इन सारे बटनों का यूज बताया है, सारे स्विच का, तो आज जो है मैं कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मेनू में जाते हैं तो हमें INST लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट। तो इस पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर एडिट और यहाँ पर HHCTRL लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पर हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ए बैंक में और बी बैंक में यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट लेयर टाइप है, तो ये जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिक्स करने का प्रकार है। इसमें अलग अलग टाइप दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो उसको जो है हम डिटेल से आगे जानेंगे। और ये लेयर पॉइंट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लेयर पॉइंट के मिक्स का ये पॉइंट है। अब नीचे आते हैं तो म्यूट ग्रुप मिलता है। तो म्यूट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 2 पेड लगाया हुआ है, यानी कि 2 पेड पे साउंड लगाया है, एक 7 और एक 8 पे। तो हम चाह रहे हैं कि जो 8 पे लगाया है वो साउंड जो है हमारे 7 पेड पर स्टिक चलाने से तुरंत 8वें नंबर पेड का साउंड जो है बंद हो जाए। तो हम जो है उस सिचुएशन में म्यूट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमने म्यूट ग्रुप 1 कर रखा है 8 में, तो 7 में भी हम म्यूट ग्रुप 1 रखेंगे, जिससे कि जब हम 8वें नंबर पेड को प्ले करेंगे तो उसका जो साउंड लंबा रहेगा, आता रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही हम 7वें नंबर के पेड को प्ले करेंगे तो वो 8वें नंबर के पेड का साउंड जो है एकदम से बंद हो जाएगा। डायनामिक्स का मतलब है टचिंग। जैसे मैं जितनी ज़ोर से इस पेड को प्ले करूँगा उतनी ज़ोर से जो है डायनामिक्स में आवाज़ आता है। और जैसे हम डायनामिक्स को ऑफ कर देते हैं तो जितना भी ज़ोर से मैं टच करूँ ये उतना ही साउंड देता है। अब इसके बाद जो एडिट आता है तो इसमें जो है हम इंस्ट्रूमेंट का ट्यूनिंग करते हैं, उसके आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं, मफलिंग, सॉफ्ट अटैक। मतलब हम जैसे ये प्ले करते हैं तो ये जब हम सॉफ्ट अटैक बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे पीटने के बाद जो है आ रहा है साउंड, थोड़ा सा सॉफ्ट के साथ साउंड निकलता है। टोन कलर, ये टोन कलर जो है ये बेस, ट्रेबल, मिड जो होता है वो रहेगा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये पिच स्विच के बारे में भी हम आगे जानेंगे। वॉल्यूम, जो कि पेड का हम रखते हैं वॉल्यूम। पेन, जो हमारा लेफ्ट चैनल और राइट चैनल होता है, तो जो CTR रहता है तो इसका मतलब होता है सेंट्रल में, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों चैनल में जो है सेम साउंड जाएगा। रिवर्स का मतलब भी हम आगे जानेंगे। हाई हेड कंट्रोल जो है वो अलग चीज़ है, तो उसके बारे में भी डिटेल से हम बाद में जानेंगे। जैसे इसके बाद हम एपेक्स में आते हैं तो यहाँ पर जो है केवल किट में, पेज में जो है हम केवल यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हैं और इफेक्ट को सेंड भी कर सकते हैं कि हमें कौन से पेज से कौन सा इफेक्ट सेंड करना है। जैसे कि ये टाइप है, एडिट है और सेंड है। तो टाइप में जो है हम सारे इफेक्ट को ढूंढते हैं, और जो एडिट में आते हैं तो यहाँ पर जो है हम जो भी हम इफेक्ट लगाए रहते हैं तो उनका जो है हम एडिट करते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट में जो है अलग अलग तरह से ये ऑप्शन हमें मिलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि ये रिवर्ब है तो इसमें ये रूम लिखा हुआ है, ये प्री डिले वगैरह लिखा हुआ है, रिवर्ब टाइम। तो हम जब डिले लगाते हैं तो उसमें अलग रहता है। सेंड, तो सेंड में आएंगे तो ये एक एक पेड का देख सकते हैं, यहाँ पर A B लिखा हुआ है, ऊपर में जो लिखा है वो A और नीचे में जो लिखा हुआ है वो B। तो हम जो है उन साउंड का यहाँ से इफेक्ट सेंड करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। अब जो मिडी है तो इसमें जो है हम केवल मिडी कंट्रोल करते हैं, जो कि हम फिर कभी बाद में डिटेल से जानेंगे, उसका ज़रूरत हमें जल्दी नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो अदर्स लिखा हुआ है तो इसमें जो है खास फ्रेज लूप के बारे में दिया हुआ है। और ये जो लिस्ट है तो इसमें भी फ्रेज लूप का जितना भी लिस्ट होता है वो है। और सेटअप में देखेंगे तो ये सेटअप भी फ्रेज लूप के बारे में ही सेटअप है इसमें। तो इन सब के बारे में हम जो है बाद में जानेंगे। और किट चेन में जो हम अलग अलग पेज को हम जोड़कर बनाते हैं, किट चेन का मतलब वो है जैसे कि हम अभी 5 नंबर किट में बना रहे हैं और हमें तुरंत जो है एक ही बटन दबाने के बाद 25 नंबर का किट चाहिए, तो उसे जो है हम दोनों को जोड़ने के लिए जो कड़ी बनाते हैं उसे किट चेन कहते हैं। और USB के ज़रिए जो है हम एक पेज को सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और एक बैकअप को भी सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एम्बियंस। तो एम्बियंस में हमें जो है
एक एम्बियंस मिलता है, एक इक्वलाइज़र मिलता है और एक लिमिट मिलता है। तो एम्बियंस को भी जो है हम अच्छे से बाद में जानेंगे। और जो इक्वलाइज़र है तो वो जो है हमारा बेस ट्रेबल मीट का होता है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो लिमिट होता है तो इसमें जो है हमें आउटपुट डीबी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। और थ्रेशोल्ड मतलब जहाँ से हमें लिमिट चाहिए और लिमिटर स्विच ये ऑन ऑफ करने का है। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल से आगे जानेंगे, अभी मैं केवल नॉर्मल बता रहा हूँ, ये बिलिंग के बारे में हमें पता नहीं है। और सिस्टम में जाएंगे तो आपको जो ये एलसीडी का कंट्रास्ट सेट करने को मिलेगा, देख सकते हैं। और एलसीडी ब्राइटनेस, इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा लाइट। और ये ऑटो ऑफ मतलब जब भाई ऑटो आप ऑन कर देंगे तो 4 घंटे तक अगर आप अपना पेड नहीं प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और ये जो इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है तो ये एलईडी इंडिकेटर का है, जैसे देख सकते हैं। टाइप 3 में मैंने किया है तो ये जो है एकदम से जल रहे हैं। टाइप 1 में नहीं जलेंगे जब आप प्ले करेंगे तो। और टाइप 2 में जब प्ले करेंगे तो जब हम जिस पेड को प्ले करते हैं उस पेड में जलेगा। और ऑफ में तो पूरा का पूरा ये जितना भी ये नीचे का स्विच है इसमें भी ऑफ हो जाता है। ऑन किया, ये ऑफ किया तो ये भी बंद हो गए। और ये इंडिकेटर टेम्पो तो ये इसका है, ये एक्सटर्नल पेड का इंडिकेटर है जो हम दूसरे लगाते हैं। किट फंक्शन टेम्पो डिसेबल। ये कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको जानना उतना ज़रूरी नहीं है। इधर जो है इनको जो है हम बारीकी से बाद में जानेंगे। और ये जो पेड दिया हुआ है तो यहाँ से जो है ये पेड का सेंसिटिविटी वगैरह का होता है, तो इनको जो है हम अच्छे से डिटेल में बाद में जानेंगे। एक्सटर्नल का है, हाई हेड पेडल का है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।